के स्टूडियो में पावर्ड बाय विक्रम टी। और खबर की शुरुआत करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आकांक्षा और शाहवेज की शादी को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जिस गार्डन में आकांक्षा और शाहवेज की शादी होने वाली थी, उसी गार्डन में हिंदू महापंचायत का आह्वान किया गया है। हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी ने मेरठ में हिंदू महापंचायत का ऐलान किया। लव जिहाद और हिंदू परिवारों के पलायन के मुद्दे पर महापंचायत बुलाई गई है। वहीं इस महापंचायत के पहले पिंकी चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर ये कहा कि मेरठ को जिहादियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद का टारगेट बनाया जा रहा है और हिंदू परिवारों को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस हिंदू महापंचायत का आयोजन मेरठ के पैराडाइज मंडप मवाना रोड पर किया जाएगा। हालांकि इसके पहले पिंकी चौधरी को गाजियाबाद में उन्हीं के घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये दो तस्वीरें अलग अलग हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर तीन तस्वीरें हिंदू महापंचायत का आह्वान किया गया है उसी जगह पर जहां पर आकांक्षा और शाहवेज की शादी यहां पर होने वाली थी। उसको लेकर उसके ही चाचा ने, खुद आकांक्षा के चाचा ने कई तरीके के सवाल खड़े किए। हालांकि आकांक्षा की मां तैयार थी इस शादी के लिए, उनको कोई भी एतराज शाहवेज से नहीं था और शाहवेज का नाम बदलकर उन्होंने खुद साहिल रखा था और 6 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे और इसीलिए आकांक्षा की मां बार बार कह रही थी कि लड़का अच्छा है और वो खुद उसके परिवार को उसको जानती हैं और 6 साल से दोनों दोस्त भी यहां पर हैं। लेकिन जो आकांक्षा के चाचा थे उन्होंने इसका विरोध किया और बाकायदा इस पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। मेरठ में पैराडाइज मंडप मवाना रोड पर सभी पूरी ताकत के साथ पहुंचे। वहां कल हिंदू महापंचायत है और उस महापंचायत में विषय रहेगा जिस तरीके से मेरठ में इन जितने भी कटमुल्ला हैं ये सारे के सारे हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की स्थिति ये कर दी है कि नाबालिग बेटियों को ये फंसा करके और लव जिहाद में निकाह करने का काम कर रहे हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन बनाने का काम कर रहे हैं और ये सारी चीजें मस्जिद और मदरसों से चल रही हैं। कल मेरठ में ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद में नहीं फंसने देंगे। और देखिए, दरअसल मेरठ के जिस पैराडाइज मंडप में आज हिंदू महापंचायत बुलाई गई है, वहां पर आज आकांक्षा नाम की हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के शाहवेज की शादी होने वाली थी। लेकिन आकांक्षा के चाचा और हिंदूवादी संगठनों के विरोध और लव जिहाद के आरोप के बाद इस शादी को टाल दिया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि हिंदूवादी संगठनों के विरोध के चलते मैरिज हॉल प्रशासन की तरफ से शादी की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। आकांक्षा और शाहवेज की शादी के कार्ड छप चुके थे और तैयारियां जोरों पर थी। हालांकि हिंदू संगठनों के विरोध और आकांक्षा के चाचा की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद यह शादी रोक दी गई। और देखिए, शादी रुकी तो कई तरीके के सवाल भी यहां पर खड़े हुए। इसके अलावा जो हिंदूवादी संगठन है आज वहां पर महापंचायत करने वाले हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की शादी को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। अब जिस मंडप में शादी होनी थी उसी मंडप में हिंदू महापंचायत होने जा रही है। और भी कई मुद्दे हैं। आइए ये बताएं, किस मुद्दे को लेकर आप पंचायत कर रहे हैं? पंचायत समाज कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, पूरा समाज कर रहा है। और जिस तरीके से हमारी बहन बेटी लव जिहाद में फंस के जा रही हैं, खुलेआम शादियां कर रही हैं मंडपों में, तो एक महापंचायत का ऐलान हुआ समाज की तरफ से और सारा सोशल मीडिया पे सब जगह चल रहा। हमारा आह्वान है सभी सनातनी पहुंचे। पैराडाइज मंडप है मवाना रोड पे जिसमें शादी हो रही थी आकांक्षा नाम की युवती की, उसी मंडप में दिन की 3 लड़की शादी पर अड़ी हुई है, वो कह रही बौद्ध धर्म से हूं मैं। इसके अलावा लड़का ये कह रहा है कि 6 साल पुरानी लव लाइफ है उसकी। तो ऐसे में क्या क्या करेगा समाज इसमें? देखिए, लड़की जो कह रही है, लड़की डीएम साहब के अनुमति, जो लव जिहाद धर्मांतरण कानून है आया था वो 2020 में योगी जी ने लाए थे, उसमें कानून ये है कि डीएम साहब को अनुमति देनी पड़ेगी। डीएम साहब ने अनुमति कैंसिल करी है। ये अनुमति कोर्ट से करा ले, कहीं से करा ले, शादी कर ले, लेकिन खुलेआम शादी नहीं होने देंगे। जैसे करनी ना शादी, जैसे और लव जिहाद में धर्मांतरण में जा रही है, फिर मरकट के ब्रीफकेस में आ रही है, तो ये वैसे कर ले। लेकिन ये जिस तरीके से कर रही है ना कि खुलेआम मंडप पे, तो 1 लाख लड़कियां हमारी लव जिहाद में बर्बाद होने जा रही है, हम नहीं होने देंगे। और देखिए, इसी पर बहस करेंगे और इस पर कई सारे गेस्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो दिव्यांशु पांडे हैं, वकील हैं, वो अपना पक्ष यहां पर रखते हुए दिखाई देंगे। आपका बहुत स्वागत है। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में स्वामी चक्रपाणी महाराज भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा के, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कानूनी प्रक्रिया इस पूरे मसले को लेकर क्या कहती है, क्योंकि दिव्यांशु खुद आप वकील भी यहां पर हैं, आप ही बताइए। क्योंकि कहा तो यह जाता है कि 18 साल के ऊपर अगर कोई भी लड़का लड़की है तो अपने मन मुताबिक अपना जो लाइफ पार्टनर है उसका चुनाव यहां पर कर सकते हैं। तो इसको लेकर आपत्ति क्यों है और कानूनी पेज क्या कहता है इसमें? शिवानी जी, इसमें 18 वर्ष के ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सकता है। लेकिन अगर कोई विशेष कानून बनाया गया है किसी भी राज्य में, तो उस कानून का पालन होना भी आवश्यक है।
जैसा कि हमें पता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार अनुमति चाहिए और उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना भी है। सारी चीज़ें एक प्रक्रिया है उसकी। अगर उस प्रक्रिया का पालन पूरी अच्छी तरीके से किया गया तब तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर इसमें कहीं भी कोई विवाद खड़ा हुआ है तो उस विवाद का निपटारा पहले होना आवश्यक है और विवाह बाद में ही हो सकता है। बहुत ही सरल भाषा में इसको अगर हम समझें तो कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन होना आवश्यक है। अगर यहाँ पर अगर अनुमति अगर नहीं दी गई है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई भी एक तर्क होगा, कोई ना कोई एक कारण होगा जो लिखित होगा। अगर वह जायज है तो उसके अनुसार ही काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि वकील के लहजे से क्या यहाँ पर जो कानूनी पेच है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन मुफ्ती मौलाना साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से इस पूरे मसले को आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि जो माँ है आकांक्षा की, उन्होंने साफ कहा है कि लड़का लड़की एक दूसरे को 6 साल से जानते थे, उनको खुद भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ गड़बड़ आपको लग रही है? देखिए, आकांक्षा ने भी कहा है कि 6 साल से मैं उसको जानती हूँ और उसके धर्म के बारे में भी मैं जानती हूँ। देखिए, दो अगर एडल्ट आपस में प्यार करते हैं और शादी करते हैं, मगर जो कानून बना है डीएम की मर्जी है, तो मुझे लगता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इस्लाम के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में शादी होती ही नहीं है, ये तो खुद ही इलीगल है इस्लाम के हिसाब से। मगर मैं कहता हूँ कि अगर दो एडल्ट हैं, ये तो देश इस्लाम से चलता नहीं है, शरिया से चलता नहीं है, संविधान से चलता है। अगर दो एडल्ट आपस में शादी करना चाहते हैं, अगर कोई कानूनी रुकावट नहीं है तो उनको करना चाहिए। मगर एक बात और भी मैं बता रहा हूँ कि एनसीआरबी का डेटा है कि हर साल लाखों लड़कियां गायब हो रही हैं। उन पर तो कभी हमने डिबेट नहीं किया, ये पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा भी उठा था। खुद सीएम महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि 74,000 औरतें गायब हो गई, जिनमें 4,000 माइनर थी। ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठा। और तो हादिया के मामले में एटीएस है, एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया, कहा कि बहुत सारे मामले फेक पाए गए और उनमें सच्चाई नहीं है। खुद एमओएस जब किशन रेड्डी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि लव जिहाद नाम से कोई चीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सबको ध्यान में लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि लव जिहाद का जो डेफिनेशन है वो समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर है क्या लव जिहाद। ये जो पूरा प्रकरण है, क्या वाकई ये लव जिहाद की स्टेटस में आता है या फिर नहीं? डीएम की ओर से क्या कहा गया है, वो वकील उनके पास हम यहाँ जरूर जाएंगे। लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मसले को? आपको लग रहा है लव चक्रपाणी महाराज जी इस वक्त हमारे साथ नहीं, लेकिन सीधे चलते हैं, आपको दीपक बिष्ट के पास लिए चलते हैं जो मेरठ में इस वक्त खुद मौजूद हैं। दीपक, क्या तस्वीर वहां पर, क्योंकि आज हिंदू महासभा का आयोजन वहां पर होना है, क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? लोग क्या एकजुट हो रहे हैं वहां? देखिए, मैं इस वक्त उसी मेरठ के पैराडाइज बैंकेट हॉल में हूँ, जिस बैंकेट हॉल में आकांक्षा और साहिल की आज शादी होनी थी 13 फरवरी को, लेकिन शादी कैंसिल हो गई और आज यहाँ पर हिंदू महापंचायत का ऐलान किया गया है। देर रात को कई जगह पर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। ये वही बैंकेट हॉल है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बैंकेट हॉल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके अंदर नहीं बल्कि बाहर से 4 ताले लगे हुए हैं। अब ये ताले किसने लगाए, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। इसलिए है क्योंकि बैंकेट हॉल के कर्मचारी से जब हमने बात की, उनका कहना था कि यहाँ पर कोई जी दीपक की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इसी पर रिएक्शंस भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के। चक्रपाणी महाराज, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? क्योंकि लड़की तैयार है, लड़का तैयार है, लड़की की मां भी तैयार है, फिर दिक्कत कहां आ रही है? सवाल यही उठ रहा है। नहीं, देखिए शिवानी जी, इस बात की जांच करना आवश्यक है कि लड़की तो तैयार है, लेकिन क्या लड़की को किसी तरीके से खिला पिला के या किसी तरीके से उसको प्रलोभन देके या उसके माताजी को प्रलोभन देके या किसी तरह के धमकी या दबाव देके या किसी तरह जिहादी मानसिकता को जानबूझ करके उसमें उनके एक षड्यंत्र के तहत उनको किया गया, ये जांच का विषय, जांच होना चाहिए। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी इस तरह से चीजें हो रही हैं और पूरे देश में हो रहा है। इस पे हमें लगता है कि निश्चित एक कानून बनाने की आवश्यकता है, ठोस, जिसपे कठोर कार्रवाई हो। और ये बहुत ही गलत है कि जिस तरीके से आए दिन हमारी बेटी बहनों के साथ जो है जिहादी मानसिकता के लोग लव जिहाद कर रहे हैं,
तो यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि बाद में पता चलता, अभी तो लोग झांसे में आकर के अभी कहते हैं कि हम तो प्रेम करते हैं, लेकिन जी। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो कहते हैं जी हमको कुछ खिला दिया था, कुछ पिला दिया था, कुछ जो है हमको धमकी दे दिया था। तो अनेक चीजें आती है, तो इसमें जांच करना चाहिए, करने के बाद निष्पक्ष जांच करके जो निर्णय हो करना चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक यानी आपका ये कहना है कि इस प्रक्रिया पूरे मसले की जांच होनी चाहिए कि कहीं धमका के, बिल्कुल। डरा के, कहीं उस लड़की को यहाँ पर बरगलाया तो नहीं है। ठीक है, इस पर दिव्यांशु पांडे से भी मैं सवाल करूंगी, लेकिन सबसे पहले दीपक आप अपनी बात यहाँ पर पूरी कर लीजिए। मैं चाहूंगी तस्वीर आप दिखाइए, क्या तैयारी वहां पर मेरठ में आप देख रहे हैं उसी मैरिज हॉल में। दीपक अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। दिव्यांशु जी आप बताइए, आपके हिसाब से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लॉ भी अब लगातार आ चुका है उत्तर प्रदेश में, सख्ती से उसको अपनाया भी जा रहा है और इसमें भी डीएम की अनुमति बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर हिंदू और मुसलमान में यहाँ पर शादी हो। आपके हिसाब से क्या है लव जिहाद? लव जिहाद की डेफिनेशन क्या है? क्या जबरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, तो वो लव जिहाद की कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर दोनों सहमत है तो क्या फिर भी वो लव जिहाद की कैटेगरी में आता है? शिवानी जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसको बहुत ही अच्छे से समझना आवश्यक है। लव जिहाद का मतलब यह नहीं है कि किसी के मर्जी के खिलाफ कोई काम किया जाए। कई बार जो निर्णय होता है, निर्णय को अगर आपने प्रभावित किया किसी भी तरीके से, वह लालच हो सकता है, वह बहुत ही जैसे सिड्यूस करना भी कहते हैं अंग्रेजी में। जी। आप बहुत ही मित्रता, अगर मैं कहूँ कि 7 वर्ष से अगर ये रिश्ता था, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है आकांक्षा की उम्र लगभग 29 वर्ष है। तो 7 वर्ष से अगर यह चल रहा था तो विवाह 7 वर्ष बाद हो रहा है। तो यह भी एक प्रश्न है कि 7 वर्ष तक इंतजार करने के बाद ही विवाह की नौबत आई। तो यह पूरा जो प्रकरण है, लव जिहाद है क्या? लव जिहाद को अगर डिफाइन करें तो लव जिहाद का अर्थ होता है कि किसी भी तरीके से किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को झांसे में लेकर, झांसा कहने का अर्थ यह है कि आप उसको उसकी मर्जी से भी अगर आपने उसके साथ विवाह किया और बाद में धर्म परिवर्तन की नौबत आई किसी भी तरीके से। धर्म परिवर्तन यह आवश्यक नहीं कि धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट से ही होता है, कई प्रकार है। जैसे क्रिप्टो आप कहते हैं ना, जैसे क्रिप्टो मुस्लिम्स, क्रिप्टो क्रिश्चियंस, तो वह आप ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनका नाम तो हिंदू है लेकिन वह है मुसलमान, और कई बार आपको ऐसे मिलेंगे जिनका नाम मुसलमान है लेकिन वह है क्रिश्चियन। तो इस तरीके का भी हमारे समाज में चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कंसेंट जो है वह फ्री कंसेंट होना चाहिए। क्या वह कंसेंट किसी भी तरीके से प्रभावित कर कंसेंट लिया गया है क्या? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस विवाह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर परिवार कह रहा है तो उसी परिवार में जो आकांक्षा के चाचा हैं उनने भी यह शिकायत की है कि यह लव जिहाद का मामला ये गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवार को यह पता है कि सच्चाई क्या है। तो अगर किसी ने कंप्लेन उठाया है, परिवार के सदस्य ने ही, तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर यह सत्य नहीं पाया गया तो दोनों को स्वतंत्रता है विवाह करने की, अगर यह लव जिहाद का मामला नहीं है। दिव्यांशु जी आपने भी जांच की बात यहाँ पर की और बहुत अच्छे से आपने लव जिहाद को यहाँ पर समझाया भी। फिर से मैं आपके पास आऊंगी, और भी कई सारे सवाल हैं। मुफ्ती मौलाना साहब, जो हिंदू पक्ष है ना, उसका ये कहना है कि बाद में धर्म बदलवा देते हैं, महिलाओं को मशीन बनाते हैं बच्चा पैदा करने की, और फिर वो सूटकेस में बंद होकर आती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या ऐसा है आपके हिसाब से? निठारी केस आपको याद है, तंदूर केस आपको याद है, आजमगढ़ में क्या हुआ वो आपको याद है। मैं कहता हूं कि पंडित शंखाधार बरेली के, उन्होंने क्या कहा, 79 मुस्लिम लड़कियों की हमने हिंदुओं से शादी करा दी। साध्वी प्राची ने क्या कहा कि मुस्लिम लड़कियों को हिंदू से शादी कर लेना चाहिए। एक चैनल का ओनर कहता है, मालिक कहता है कि हमने 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों से शादी करा दिया है। मेरा ऐसा मानना, मेरा ऐसा कहना है कि ये सिर्फ इस्लाम फोबिया है और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मैं तो आपको वैलिड सवाल करता हूं कि एक सरकार एक कानून बनाए। मेरा सुझाव है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच शादी ना हो। क्या सरकार ऐसा कानून बनाने के लिए तैयार है? मुख्तार अब्बास नकवी से लेके सैयद शहनवाज, रामलाल की भतीजी, ऐसे बहुत सारे केस हैं। मेरा सुनिए, आप हिंदू मुसलमान करिए, सुनिए। मैं तो कहता हूँ कि इस्लाम में शादी नहीं है कि गैर मुस्लिम से किया जाए। जो लोग शादी कर रहे हैं उनको मुसलमानों से जोड़ के क्यों देखा जाए? कहाँ का लव जिहाद?
कोई किसी औरत की जिंदगी बर्बाद कर रहा, किसी का धर्म परिवर्तन कर रहा, तो इस्लाम में सबसे ज्यादा निंदा है, मजम्मत है। मगर उन लोगों की निंदा कब आप करेंगी? साध्वी प्राची और पंडित शंखाधार जो धड़ल्ले से कह रहे कि मुस्लिम लड़कियों की शादी हम हिंदुओं से करा रहे, तो एक तरफा ताली नहीं बजती मैडम, दो तरफा ताली बजाने स्वामी की जरूरत चक्रपाणी है। महाराज जी, इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? आपका मैं जवाब लूंगी, लेकिन सबसे पहले दीपक अभी फिर से हमारे साथ जुड़ गए। दीपक अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे। दीपक अपनी बात पहले आप पूरी कीजिए, फिर चक्रपाणी महाराज। देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त मेरठ के उसी पैराडाइज बैंकेट हॉल में हूँ जहाँ पर आज 13 फरवरी को आकांक्षा और साहिल की शादी होने थी। ये शादी पारिवारिक बंधनों की वजह से टूट गई, पारिवारिक विरोध की वजह से टूट गई। उसके बाद हिंदू जो महापंचायत थी वो आज यहाँ पर होनी थी। ये बैंकेट हॉल में हम इस वक्त खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 ताले रातों रात लगे हैं। यहाँ पर हमने बैंकेट हॉल के जो कर्मचारी अंदर थे उनसे पूछा था कि ये ताले किसने लगाए हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि इन 4 तालों को यहाँ पर कौन लगा के गया है। चारों जो मुख्य गेट हैं सब बंद हैं, जो कर्मचारी हैं वो अंदर की तरफ ही बंद हैं, कोई आज बताने वाला नहीं। और हिंदू पंचायत जो यहाँ पर होनी थी उसको लेकर अभी कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा है, क्योंकि जो समय दिया गया है वो इसी वक्त का दिया गया, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर पहुँचा नहीं। उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि गाजियाबाद में जिस तरह से पिंकी चौधरी को घर के अंदर नजर बंद कर दिया गया था, देर रात पुलिस बल वहाँ पर था, उसके बाद से यहाँ पर अभी कोई हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर यानी नहीं अभी है, वहां पर कोई भी दिख नहीं रहा। और जैसा आप लोग दिखा रहे हैं दीपक, कैमरा भी वहां ताला लगा हुआ है इस वक्त, तो ताला भी आप देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले आह्वान जरूर किया गया था तमाम हिंदूवादी संगठनों की ओर से कि वहां पर एक हिंदू महापंचायत हो, लेकिन आप तस्वीरें जो देख रहे हैं इस वक्त कैमरे के जरिए दीपक के, जो खुद मेरठ में मौजूद है, आपको वहां